नमस्कार सांगमाने मो चैनल स्निग्धास एजुकेशन 9 को आपण मानक स्वागत। तो आज आमे पढ़िबा हमर ऑलरेडी महामेघवाहन ऐर खारबेला विषय आमे जेटा कंप्लीट कर दी वीडियो। एबे पढ़िबा गुप्ता रूल ओडिसा रे जो गुप्ता रूल चलतिला तांको विषय देखिबा। इंपेरियल इन्फ्लुएंस कोन एंड रीजनल आइडेंटिटी कोन, ठीक अछि। तांकर इन्फ्लुएंस कोन पड़िथिला गुप्ता जेतबेले रूल करूतिले सेतबेले से ओडिसा रे तांकर इन्फ्लुएंस केमति आसिला आउ रेजियोनल डिफरेंट रेजियोनल पर्सपेक्टिव रे कोन तांकर इन्फ्लुएंस आस्तिला से विषय देखिबा। वेलकम टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड्स इन्फ्लुएंस ऑन द एंशिएंट ओडिसा। एथिरे हमें कोन करबा कि हाउ दिस पाइवोटल इरा शेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब गुप्ता जेतबेले रूल करूतिले से टाइम रे हमर पॉलिटिकल लैंडस्केप कोन थिला, कल्चरल डेवलपमेंट कोन थिला, आर्टिस्टिक हेरिटेज कोन थिला, ए सब विषय हमें पढ़िबा एथिरे। तो जदिओ आम ये जाचे कि गुप्ता डायरेक्टली आम ओडिशा को आनेक्ट कर नथिले, जेमती कि आमर मौर्यन एम्पायर थिले जो अशोका सी जमी डायरेक्टली आनेक्ट करथिले, डायरेक्टली आमको एते गुडे युद्ध करिके अख्तियार करथिले ओडिशा को। गुप्ता सेमती अख्तियार करि पार नथिले, किंतु ओडिशा एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इट्स इंटरैक्शन विथ दिस पावरफुल डिनास्टी। किंतु तापरे जेतबेले अशोकଙ୍କ परे खारबेल आसिले से पुणी वापस नहीं आसले ओडिशा को गोटे इंडिपेंडेंट किंगडम हिसाब रे ताको बनै देले। किंतु गुप्ता टाइम रे तांकर जो टाइप एडमिनिस्ट्रेशन चलतिला, जो टाइप कल्चरल डेवलपमेंट होतिला, लैंडस्केप जो टाइप पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन चलतिला, सेटा कहीं ना कहीं हम ओडिशा रे एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करिथिला, ठीक अछि। तो से विषय चलो पढ़िबा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एंड गुप्ता एक्सपेंशन। केमती पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हला प्री गुप्ता, मतलब गुप्ता पीरियड आसला पूर्वरु कोन कोन फ्रैगमेंटेशन हेइतिला ओडिसा रे। द पीरियड बिटवीन द फॉल ऑफ कुशन्स एंड द राइज ऑफ गुप्तास मार्क ए डार्क एज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री देखो मु तो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री रो स्टार्ट करिनी, मिडिएवल हिस्ट्री मु अपलोड करूची। मिडिएवल हिस्ट्री पर तापर आम धीरे धीरे पढ़ा जितेबाला मात्र सरीज सिलेबस मु एंशिएंट हिस्ट्री भी अपलोड करदेवी। किंतु जो मैंने ऑलरेडी पढ़ीच, जो मैंने पढ़ी न तो अलग कथा, तो मु अपलोड करी। बट जो मैंने पढ़ीचे से जानी कि खुसन पीरियड, गुप्ता पीरियड पूर्व खुसन पीरियड आसला। तो खुसन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड राइज होगा पूर्व गोटे ट्रांजिशन फेज थिला जहाँ को डार्क एज कहुए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रे। आउ से पीरियड रे ओडिशा रे भी काफी सारा डार्क एज क्रिएट हेइतिला। तमिल रो गोटे एपिक थिला माणिके कलाई, जोटा कि 350 सी बाय 350 सी रे सेटा बना हेइतिला। तो ताई सेही एपिक हिसाब रे अकॉर्डिंग टू दैट कलिंग had fragmented into 4 distinct principality। तो से जो डार्क फेज रे कलिंग 4टा पार्ट रे डिवाइड हो जाइतिला, ठीक अछि। तो जहाँ को कहथिला मॉडर्न कथुर, कुत्तार कतुरा, ठीक अछि। तापरे इरांडापला, मॉडर्न इरांडीपली, देवराष्ट्र जहाँ को यालामाचिली कहती, एंड पिस्तापुरा जहाँ को पिथापुरम कह जाए। तो से टाइम रे कलिंग एमती 4टा भाग रे डिवाइड हो जाइतिला, ठीक अछि। दिस फ्रैगमेंटेशन वाज फर्दर एक्जर्बेटेड बाय इंटरनल स्ट्राइक। तो ये जो 4टा भाग रे डिवाइड होइतिला ता परे परे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चलतिला। पॉलिटिकल किसी रीजन थिबा जोति पई कि एटा डिवाइड होइतिला से विषय रे किछि मेंशन नाही, किंतु ता परे परे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होउतिला जोति पई कि दीटा प्रिंसेस थिले जांका ना भासु आउ जणका ना थिला कुमार। से माने रूलिंग रेस्पेक्टिवली इन सिंहापुरा एंड कपिला इन कलिंग fought each other vehemently, weakening the region's united front। तो ये जो दी जन राजकुमार थिले भासु एंड कुमार, से माने ए दीटा जगार राज करुले कलिंगर। से माने भी परस्पर भितर बहुत गोटे अजीब टाइप युद्ध कले, निज निज भितर झगड़ा करी कौन कले, ये जो जहाँ भी जी यूनाइटेड फ्रंट थिला, मतलब जहाँ भी निज निज भितर से यूनाइटेड होकर रोहुले सेटा भी भांगीगला फाइनाली। तो ये गुप्ता पीरियड पूर्व ये सब जिनस होइछि, ओके। तापरे समुद्रगुप्त कैंपेन कले। द डिसयूनाइटेड स्टेट ऑफ कलिंग मेड इट अनेबल टू ऑफर सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू समुद्रगुप्त। जेहेतु मतलब से टाइम रे अशोकंकर ए टाइप रो जो सिचुएशन थिला, अशोकंक परे परे जहाँ भी सक्सेसर आसिले सी एते स्ट्रांगली आम ओडिशा को रूल करि पारलेनी, चलै पारलेनी। तो कुशन पीरियड तापर गोटे डार्क एज आसिला।
तो ये सब जिनस कौन है आम ओडिशार जो कलिंगर मिलिटारी स्ट्रेंथ थिला वो एते स्ट्रंग नथिला जोथि समुद्रगुप्तर कैंपेन को सी स्ट्रंग रेजिस्टेंस दे पारलेनी तो जोटा कि 350 सी रे ठीक अच्छे तो जदिओ समुद्रगुप्त डायरेक्टली अनेस्ट करनथिले आम ओडिशा किंतु फॉल अंडर गुप्ता हेगेमनी गुप्ता रूलर सेजोनिटी एक्सेप्ट कर बिगिनिंग ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो ये जो ओडिशा सुजनिटी चलीगला माने समुद्रगुप्ता सुजनिटी को चलीगला तापर पर धीरे धीरे सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होता ओके कौन थिला स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस ओडिशार कहीं गुप्ता माने तो समुद्रगुप्ता कैंपेन कले कौन पाई स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस कौन थिला से टाइम रे ओडिशार मैरिटाइम गेटवे थिला ए विषय तो आम पढ़ीचे खारवेल टाइम रे अशोक टाइम रे कि कहीं से कलिंग को अटैक करने को चाहते ओडिशा गोटे कोस्ट लाइन आम इंडिया कोस्ट लाइन बॉर्डर रे पड़ुची पूर्व तट ठीक अच्छे ये गोटे क्रिटिकल गेटवे फॉर मैरिटाइम ट्रेड बिटवीन नॉर्थर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मतलब आमर जो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रो गोटे मैरिटाइम ट्रेड कहले गोटे मध्यम हिसाब रे काम करे माने साउथ ईस्ट एशिया रे डिफरेंट अलगा भी जो आछे ट्रेडिंग एरिया गुड़ाक कंट्री गुड़ाक जमती फिलिपाइंस मालेशिया सिंगापुर सॉरी ये जो जाभा सुमात्रा ये सब जो जगह गुड़ाक एगुड़ा भी बहुत ट्रेड हब थिला तो ओडिशा रे भी कारोबार तार काफ़ी ज़्यादा होउथिला जोथिपाई कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पाई कि ओडिशार इकोनॉमिक वैल्यूएबल रो बहुत इंपोर्टेंस रोथला इकोनॉमिकली ओडिशा को गोटे ट्रेडिंग हब बोली माना जाउथला रिसोर्स हब भी काफ़ी सारा थिला कि कारण एथिरे मेराइन वेल्थ काफ़ी सारा मिलुथला फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जेहेतु ओडिशा भितर बहुत गुड़े नदी भी प्रभावित होइछि तापर कोस्टल लैंड भी जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड ये बहुत अधिका अच्छी फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी काफ़ी सारा अच्छी किंतु ओडिशार कारण बहुत गुड़े ट्राइबल पीपल देखा मिलती बिकज ऑफ दिस फॉरेस्ट resources ample amount of forest resources providing जोथिपाई कि essential resources गुड़ाक प्रोवाइड करे ओडिशा कल्चरल क्रॉस रोड कौन अच्छी पोजिशन बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया ओडिशा फंक्शन आज कल्चरल मेल्टिंग पॉट फैसिलिटेटिंग स्प्रेड ऑफ गुप्ता आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द सब कंटिनेंट देख एटा हूँ नॉर्दर्न इंडिया है एटा हूँ साउदर्न इंडिया तो ये बीच रे कोटी गोटे बीच रे आम ओडिशा आसी होची हला जोथि कि सी कहवा कथा कि ओडिशा गोटे कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट मतलब आर कल्चर कहीं ना कहीं ये फ्यूजन हो जाउची हला जोटा कि गुप्तार आर्टिस्टिक रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी आपरे से पड़ुची मिलिटरी बफर कौन अच्छी तो रीजन सर्व्ड एज ए स्ट्रैटेजिक बफर जोन प्रोटेक्टिंग द गुप्ता हार्टलैंड फ्रॉम पोटेंशियल इन्वाजन फ्रॉम साउदर्न किंगडम्स एंड मैरिटाइम पावर्स मतलब गुप्ता पीरियड जो टाइम रे राइज करूला साउदर्न किंगडम रू जो इन्वाजन होता ता भितर कह गले ये गोटे बफर जोन हिसाब रे मतलब एक्ट करूला कारण ये से रेस्टिंग करें से किसी जिनस को नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो करके साउदर्न किंगडम काफ़ी सारा माने मतलब साउदर्न किंगडम आपण मैंने पढ़ी जन विजयनगर किंगडम महामनी किंगडम मतलब से टाइम रे चोल पांड्या एगुड़ा सब बहुत स्ट्रंगेस्ट रूलर थे ठीक अच्छे टाइम टू टाइम भितर बहुत स्ट्रंगेस्ट पावर आसे तो से नॉर्दर्न जो किंगडम था आक्रमण करते इवन दिल्ली सुल्तानत को भी से मुगल साम्राज्य जो लोग मुगल सम्राट मानक भी पानी पियाई देइछन्ती साउदर्न किंगडम रो लोक माने तो सेथिपाई कि गोटे बफर जोन हिसाब रे ओडिशार लोक मानक ओडिशा को धरा जाउतला आ ओडिशार लोक माने काफी इनोसेंट ठीक अछि से माने हुए तो माने हिस्ट्री एटा प्रूफ करिछि कि बहुत गुड़े भल भल सम्राट का टाइम रे ओडिशा काफ़ी प्रॉस्परस थिला काफ़ी मिलिटरी स्ट्रेंथ थिला ओडिशा पाखरे बट स्टिल कहीं ना कहीं ओडिशा को मतलब ओडिशा एते स्ट्रेंथ गेन करि पारिनी हिस्ट्री रे ओके तापर आसला लोकल रेजिस्टेंस एंड ऑटोनॉमी है से विषय देखा गुप्ता टाइम पीरियड रे Regional rulers employed sophisticated diplomatic strategies to maintain their cultural identity while acknowledging Gupta sovereignty, often through symbolic tribute rather than direct governance. तो एठी कौन होतला जो टाइम रे गुप्ता रूल करुले गुप्ता टाइम रे गुप्ता सोजनिटी अंडर को जितेबाला चलीगला ओडिशा तो जो रिजनल रूलर्स माने थिले से माने एम्प्लॉयड कले सॉफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी
कि सेमाने गुप्ता रूलर मानक सहित झगड़ा करने को चाहिए, कन्फ्लिक्ट करने को चाहिए, सेमाने चाहिए तांकर अस्तित्व भी बजाय रहू, बाकी सी मैंने सम्राट बनिकी रुहतु आउ जहाँ भी प्रिविलेजेस से सब गेन करूँ, बाकी गुप्ता रूलर हिसाब से चलतु तो समस्त निज निज बेनिफिट देखिले, तेणु से सिंबॉलिक ट्राइब्यूट दौले मझे मझे गुप्ता रूलर मानक मतलब गिफ्ट वगैरह दौले कुछ ट्राइब्यूट जमी ट्राइब्यूट जदि आपण जानते जदि कौन एरिया आउ गोटे किंगडम अंडर सुजनिट्रे रहे ताले यही कंडीशन एग्रीमेंट हुए कि प्रति वर्ष किसी ना कि गोटे पेमेंट देवाक पड़े, जमी टैक्स भाया कि गोटे देवाक पड़े, ट्राइब्यूट कहुए। सेमती से मैंने डायरेक्ट जदिओ डायरेक्ट गवर्नान्स करू नथिले किंतु एमाने तांकर अस्तित्व को बजाय रखापी टाइम टू टाइम किसी सिंबॉलिक ट्राइब्यूट दौले, जमी गिफ्ट्स वगैरह हो गला या फिर डायरेक्ट पेमेंट न कले भी किसी गिफ्ट भाया ट्राइब्यूट दे दौले हाई अमाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कौन थिला? लोकल डिनास्टीज रिटेन्ड control over internal affairs, taxation systems and religious patronage, functioning essentially as semi-autonomous states within the broader imperial framework। ठीक अच्छे, जो लोकल डिनास्टी थिला सेमानंकर इंटरनल अफेयर उपरे कंट्रोल रोउथिला, माने ओडिशा भितरे से जो जो एरिया रो राजा थिले रूल करुथिले से एरिया उपरे तांकर इंटरनल कंट्रोल रोउथिला, से सुविधा देइथिले गुप्ता रूलर्स माने। टैक्सेशन सिस्टम भी निज हिसाब से करि पारुथिले, रिलीजियस पैटर्नेज जो जो रिलीजन को से मानुथिले ताकू भी से पैटर्नेज करि पारुथिले निज हिसाब रे। तो फंक्शनिंग एसेंशियली जे सेमी ऑटोनोमस स्टेट विदिन द बॉर्डर इंपीरियल फ्रेमवर्क, मतलब गुप्तार सुजनिटी भितर थाई कि से माने गोटे सेमी ऑटोनोमस रूलर हिसाब रे काम करि पारुथिले। फुली ऑटोनोमस जदिओ नुहे किंतु ए सब जिनस उपरे तांकर फुली कंट्रोल रोहुतला निज एरिया भितरे। तो सेतिपई गुप्ता सुजनिटी को आराम से तांकर किछि प्रॉब्लम हो नथिला, गुप्ता सुजनिटी के अंडर से पळे आस्थिले। कल्चरल प्रिजर्वेशन कौन थिला? इंडिजिनस ट्रेडिशंस रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू फ्लोरिश अलोंगसाइड अडॉप्टेड गुप्ता कस्टम, मतलब गुप्ता जो टाइप रो ट्रेडिशन और रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करुथिले ता सहित भी सेमाने निज निजर इंडिजिनस ट्रेडिशन को भी फॉलो करि पारुथिले, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कंटिन्यू करि पारुथिले, जोथि के यूनिक कल्चरल सिंथेसिस क्रिएट हला दैट प्रिजर्व लोकल आइडेंटिटी व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग इंपीरियल इन्फ्लुएंसेस। मेन गुप्ता बुझी पाले तो कौन कहली कि गुप्ता पीरियड रे थाई कि भी गुप्तार कल्चर ट्रेडिशन को भी अडॉप्ट करी कि भी ओडिशार रूलर माने जो डिफरेंट डिफरेंट लोकल डिनास्टी रूलर माने निज निजर रिलीजियस प्रैक्टिस करि पारुथिले, इंडिजिनस ट्रेडिशन को कल्चर को फॉलो करि पारुथिले, जोथि पई कि गोटे यूनिक कल्चरल सिंथेसिस क्रिएट हे गला। ठीक अच्छे, मतलब तांको गुप्तार ट्रेडिशन आम ट्रेडिशन ब्लेंडिंग है कि फ्यूजन है कि छोटे बनीगला, या फिर से माने आम ट्रेडिशन को फॉलो कले आम ट्रेडिशन को फॉलो कलु, ये टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गला। मिलिटरी अरेंजमेंट्स कौन थिला? रीजनल रूलर्स मेंटेन देयर ओन मिलिटरी फोर्सेस while acknowledging the ultimate authority of the Gupta emperor, creating a complex system of overlapping military jurisdictions। तो जो रीजनल रूलर्स माने थिले से माने निजर ओन मिलिटरी फोर्सेस को भी मेंटेन करि पारुथिले, साथी रे से माने गुप्ता एम्परर मानकर अथॉरिटी को भी एक्नॉलेज करुथिले कि जानुथिले हाँ गुप्ता रूलर माने सेतिके फ्रीडम दउथिले गुप्ता रूलर माने कि तमे तमरो मिलिटरी फोर्सेस को भी मेंटेन करि परिबो, जोथि पई कि सब किछि ठीक ठाक से बैलेंस हेगी चली पड़थिला। ओके, नेक्स्ट आमे देखिबा गुप्ता पर जो पीरियड आसिला पोस्ट गुप्ता, गुप्ता पीरियड परे परे को रीजनल पावर्स क्रिएट हला हम ओडिसा रे हला। आमे एपर्यंत पढ़ीदेले गुप्ता पीरियड टाइम रे कौन कौन जिनस थिला, आमे गुप्ता पीरियड विषय रे पढ़ीबानी कारण सेटा तो इंडियन हिस्ट्री रे गला, आमे ओडिशा हिस्ट्री विषय रे पढ़ीबा। तो ओडिशा रे गुप्ता राज विषय रे बेसी किछि लेखा नाही, किंतु एटा लेखा अछि कि प्री गुप्ता पीरियड रे के थिले, पोस्ट गुप्ता पीरियड रे को रीजनल पावर्स क्रिएट हेइथिले तो तांको विषय रे उल्लेख अछि। मथारा किंगडम गोटे थिला मथारा डिनास्टी जोटा कि एस्टाब्लिश कंट्रोल इन द कोस्टल रीजन अराउंड महेंद्रगिरी। ओडिशा जो कोस्टल रीजन अच्छी जमती कि खोर्धा पुरी बरहमपुर से सब रीजन गुड़ाक से माने कंट्रोल निजर एस्टाब्लिश करथिले महेंद्रगिरी पर्वत पाखापाखि। अडॉप्टेड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यही गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को से फॉलो करुथिले। हिंदू टेम्पल्स गुड़ाक से पैट्रोनाइज करथिले एंड से माने गुप्ता मिनिमलिस्टिक न्यूमिस्मेटिक ट्रेडिशन रे माने गुप्ता माने जो टाइप रो कॉइन वगैरह इश्यू करुथिले सेही टाइप रो कॉइन को से सेम पैटर्न रे इश्यू करुथिले।
ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆମର ନାଲଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ସେ ସବୁ ରିଜିଅନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିନାଷ୍ଟି କାମ କରୁଥିଲେ, ରୁଲର ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲଚରାଲ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ କନେକ୍ସନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଡପ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢ଼ିବା। ହେଲା। ଏମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଲେ, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏମାନେ ଗୁପ୍ତା କଲଚରାଲ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ। ଟେମ୍ପୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ବି ଏମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ କଲେ, ଡେଭଲପ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଇନୋଭେସନ୍ସ। ନିଜ ତରଫରେ ବହୁତ ସାରା ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କଲେ। ଭୌମକର ଏମାନେ ବି ଆସିଲେ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା मतलब ଓଡ଼ିଶା ମାନିକି ଚାଲ ଏଇଟା ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଇ ଭାଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲେଣ୍ଡେड ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବନେଇଲେ। ଗୁପ୍ତା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ବି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନିଜର ବନେଇଲେ। ଆଉ ଭୌମକର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାଫି ହଦ ତକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା कि टेम्पल आर्किटेक्चर केमती गुप्तांक इन्फ्लुएंस रे टेम्पल आर्किटेक्चर केते परसेंट डेवलप होइतिला। देखो गोटे जिनस होची आमे जेतले आर्किटेक्चर पढ़िबा ना से टाइम रे ए सब टेम्पल केमती आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया से मु बतेबी। बट एटा होची गुप्ता पीरियड विषय आमे जेतु डिस्कशन करूचे, तेणु से टाइम रे केमती टेम्पल आर्किटेक्चर थिला तार गोटे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आमे एटी देखिबा कि आर्किटेक्चरल अडॉप्शन कौन होता। द गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल एट एलिगेंट टेम्पल्स विथ फ्लैट रूफ्स। यही टाइप रो होतला फ्लैट रूफ, मतलब आमर जेमती माने एमती टाइप रो पिरामिड शेप रो जो होता है से टाइप रो न होइकी फ्लैट रूफ रो थिला। एंड स्क्वायर sanctuaries was adapted to local ओडिशन ट्रेडिशन। तो ओडिशा ट्रेडिशन रे गुप्तांकर एई टाइप रो आर्किटेक्चर को फास्ट अडॉप्ट करा जायतिला। हला। This synthesis created the foundation of what would later evolve into the distinctive Kalinga style architecture। तापरे ता सहित मिसामिसी हेकी डिफरेंट फ्यूजन हेकी कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आसीगला। ओके। देन स्ट्रक्चरल इनोवेशन कौन थिला। लोकल आर्किटेक्ट्स incorporated Gupta principles of symmetry and proportion while experimenting with indigenous construction techniques and materials। तो लोकल रे जो लोक माने रहउतले, जो आर्किटेक्चर माने रहउतले, से माने कोन करतले गुप्ता पीरियड रो आर्किटेक्चर सहित टिके इन्फ्लुएंस हेकी तांकर स्टाइल तांकर टेक्नोलॉजी को आमर लोकल टेक्नोलॉजी सहित मिसेकी एक्सपेरिमेंट करिकी गोटे नुआ टाइप रो टेक्निक्स मटेरियल यूज करिकी काम करुले। जेमती कि एग्जांपल मानिकी चलो परशुरामेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर एक्जाम्प्लिफाइज दिस अर्ली फेज ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। ये जो परशुरामेश्वर टेम्पल बना भुवनेश्वर अच्छी केबे जाइकी देखि आस तो गोटे आइडिया आसो कौ टाइप रो इन्फ्लुएंस होते गुप्ता आर्किटेक्चर। देन आइकोनोग्राफिक इंटीग्रेशन कौन थिला। टेम्पल डेकोरेशन बिगन टू रिफ्लेक्ट द गुप्ता aesthetic preferences with more naturalistic representation of deities and elaborate doorway design। तो एथिरे तांकर जो aesthetic preference दउतले गुप्तार पीरियड रे, तो सेगुड़ाक सबू देखा मिले टेम्पल डेकोरेशन रे। तापरे डायटी माने जो ठाकुर को पूजा कराउथला तांकर भी गोटे मोर नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, माने केमते ठाकुर बेसी नेचुरल तरीके से देखा जाई परिवे, ठाकुर को आम नेचुरल तरीके से रिप्रेजेंट करिपरिबा से टाइप रे तांकर स्टाइल रहउतला। डोर गुड़ाक भी गोटे डिफरेंट तरीके से डिजाइन करुतले। सेगुड़ाक कौन होतला लैटर बिकम मोर स्टाइलिस्ट इन द मैच्योर ओडिशान टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जेते जेते में मॉडर्न हे चलिले बढ़ी बढ़ी चलला, जुग बढ़ी बढ़ी चलला, से हिसाब रे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होला। तो ये सब जिनस सहित सेगुड़ाक भी इवॉल्व हे धीरे धीरे चलला। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आछि स्कल्पचरल डेवलपमेंट कौन है ओडिशा रे गुप्तांक इन्फ्लुएंस रे। तो डिवाइन रिप्रेजेंटेशन कौन होता गुप्ता स्कल्पचरल आइडियाज एम्फासाइजिंग बैलेंस्ड प्रोपोर्शन सेरेनिक एक्सप्रेशंस एंड ग्रेसफुल पोस्चर्स बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन ओडिशान टेम्पल स्कल्पचर्स। तो आम देखिले केमती बैलेंस्ड प्रोपोर्शन हम, मतलब ठाकुरंकर जो जहाँ भी से माने बनाउचंती गोटे स्कल्पचर बनाउचंती डिवाइन रिप्रेजेंटेशन करूचंती, सेटा केमती गोटे बैलेंस्ड प्रोपोर्शन हम, माने
ସବୁକିଛି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ୱେ में ଦେଖାଯିବ। ତାର କଲର୍, ତାର ପୋଶ୍ଚର୍, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ସବୁକିଛି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ୱେ में ଦେଖାଯିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ହବା ଦରକାର କି ଜଣେ ଦେଖିକି ଲାଗିବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍‌ରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଫେସ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍‌ରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ପକେଇଲା। ଡିଭାଇନ୍ ଫିଗର୍ସ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ୍। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି କରାଗଲା ତାକି ସେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇନ୍ ଫିଚର୍ସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅରା ବନାହେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଫିଚର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସେ ଟାଇପ୍‌ର ବନାହେଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ନାରେଟିଭ୍ ରିଲିଫ୍ସ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ ମାନଙ୍କର ୱାଲ୍‌ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍‌ର ଫିଗର୍ସ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ଫିଗର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବତାଏ। ପ୍ରତି ଫିଗର୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସେମିତି ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଲ୍ସ ଥିଲା ସେ ୱାଲ୍‌ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍‌ର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ବନା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରାଣ ପୋଥିକରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍‌ର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ଡାଇଟିଂକୁ ନେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କଲ୍ପଟିଂ କରାହେଉଥିଲା। ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ସ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଏଇଟା ଏମିତି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ୱେ ମେ ଟେକ୍ନିକ୍‌ରେ ବନା ହେଉଥିଲା ତାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ବୋଲି। ଯେମିତି ରାବଣ ବଧ या फिर କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିବ या फिर ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିବ ଯାହା ବି ଡିଭାଇନ୍‌କୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ବନା ହେଉଛି ତାର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଠି ବନା ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ୍ ମୋଟିଭ୍। କ'ଣ ଥିଲା ସ୍କଲ୍ପଚର୍‌ର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ୍ କାହିଁ କରାହେଉଥିଲା? ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପାଟର୍ନ, ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଉଥିଲା। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମାଷ୍ଟରି ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ଲ୍ୟାଟର୍ ବିକମ୍ ହଲ୍‌ମାର୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତରାକରେ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରର ସେଠି ସବୁ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପାଟର୍ନ ୱାଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଜୀବ ନାହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ଲି ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍‌ର ଏନର୍ଜିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି କେଉଁ ଲୋକରେ କେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ସେମାନେ ଡେପିକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କି ହଁ ଏଇ ଲୋକ ଏମିତି ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସଙ୍କର ଅବଜର୍ଭାନ୍ସ ଅଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଦୁନିଆରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସ୍କଲ୍ପଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ବନାଗଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ହଲ୍‌ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ବନେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରୁ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ ଫର୍ମଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା? କୁଲମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍‌କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କିଛି ଫଲୋ କରାହେଉଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଯେମିତି ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ କାଫି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟେମ୍ପଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବାକି ଗୁପ୍ତା ଟାଇମ୍‌ରେ ବି ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା। ତ ଏସବୁର ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି କୁଲମିନେସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରିଫାଇନ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ବନା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଟ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଉପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ତ ସେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିଓନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବନା ହେଲା ତାର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଷ୍ଟୋନ୍ କେର୍ଭିଂ ଉପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରାହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲା ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଉପରେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଲଚରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ imperial aesthetic and local traditions, palm leaf manuscript illustrations, textile patterns and metal craft all displayed this unique integration styles.
तो आम ए सब जिनस जो गुप्ता पीरियड्स को आमर लोकल ट्रेडिशन को मिसेकी से जहाँ बनइले जो आर्ट बनइले फॉर्म बनइले से गुड़ा गोटे टाइम रे इंपेरियल आस्थेटिक फॉर्म बनइला मतलब गोटे राजकीय ठाणी रे जिनस गुड़ाक रिप्रेजेंट हवा लगिला लोकल ट्रेडिशन को भी एटा धीरे धीरे लोकल ट्रेडिशन बनीगला जमती कि पाम लीफ माने कौन था कहते खजुरी पत्र सॉरी से जो आमर बना हुए जातक वगैरह बना हुए जो पाम लीफ ऊपर मानुस्क्रिप्ट आमर जो बना हुए ताको एक्जाक्टली कौन कहते मोर मन पड़ुनी तो सेगुड़ाक लिखा हो टेक्सटाइल आमर जो ऑथेंटिक टेक्सटाइल ओडिशार रहीगला मेटल क्राफ्ट है ओडिशार ये सब धीरे धीरे कौन है यूनिक इंटीग्रेशन स्टाइल बनीगला ओडिशार ऑथेंटिक स्टाइल बनीगला artisans guides florists throughout the region transmitting specialized knowledge across generations and developing distinctive regional variations the patronage from post gupta regional dynasties further encouraged artistic innovation while maintaining connection to traditional forms तो यहाँ कौन है धीरे धीरे रिजनल ये जो जिनस गुड़ाक जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन धीरे धीरे ट्रांसफर होगा लगे गोटे टाइम रे सेटा ट्रांसफर हो गोटे डिस्टिंक्ट रिजनल वेरिएशंस बनीगला माने धर जमती आमे तमें धर कौ डिस्ट्रिक्ट रू बिलंग कर धर मु जगतसिंहपुर एरिया रू बिलंग करुच्ची किए कटक एरिया रू बिलंग करुच्ची कटक तारकसी काम तो से माने एते स्पेशलाइज्ड हो गले से जिनस तो सेटा से रिजन रो ऑथेंटिक कारीगरीशिप सहित तुलना करागला तो धीरे धीरे पोस्ट गुप्ता पीरियड माने गुप्ता पीरियड गला परे भी ये सब जिनस गुड़ा को धीरे धीरे एनकरेज मिलला आउ से माने गोटे तैयारी करि पारले गोटे ट्रेडिशनल फॉर्म सहित कनेक्शन बनेगी रखि पारिले ठीक अछि देन आमे देखिबा लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोन हला लिटरेरी माने जो राइटिंग फॉर्म जहाँ भी लिटरेचर है ता ऊपर कौन डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल लेवल रे भी कौन डेवलपमेंट है सेटा देखिबा संस्कृत रेनेसेंस है गुप्ता इरा जोटा कि गोटे संस्कृत से टाइम रे काफी सिग्निफिकेंटली संस्कृत को डेवलपमेंट होतला तो एटा ओडिशा को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कला तो संस्कृत गोटे प्रोमिनेंस गेन करथिला रॉयल इंस्क्रिप्शन रे स्कॉलरी वर्क्स रे डेमोन्स्ट्रेटिंग द रीजन्स इंटीग्रेशन विथ ब्रॉडर इंडियन इंटेलेक्चुअल करेंट तो गुप्ता पीरियड रे आमे पढ़ी थे जो मैंने लिटरेचर सब्जेक्ट या फिर जब न पढ़ी मु आगु को भी वीडियो पकेबी से देखिपारे संस्कृत गुप्ता पीरियड रे काफ़ी डेवलप्ड होता बहुत सारा स्कॉलर से टाइम आसते इंडिया को संस्कृत शिखापी कि बहुत सारा जिनस ट्रांसलेट होता संस्कृत रे वेद है उपनिषद है बहुत किसी जिनस बनाई तो से सब जिनसर इन्फ्लुएंस ओडिशा रे भी पड़ला ओडिशा रे भी रॉयल इंस्क्रिप्शन संस्कृत लिखाला स्कॉलर जो थे स्कॉलर लोक मैंने से भी स्कॉलरी वर्क गुड़ाक भी संस्कृत होता रीजनल लिटरेचर कौन है संस्कृत सहित भी प्रोटो ओडिया लिटरेरी फॉर्म्स बिगिन स्टार्ट है पर्टिकुलरली इन रिलीजियस कंटेक्स्ट है टेम्पल इंस्क्रिप्शन गुड़ाक शो इयरली एविडेंस ऑफ लिंग्विस्टिक शिफ्ट्स दैट वुड इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया लैंग्वेज तापर धीरे धीरे आमर प्रोटो ओडिया लिटरेरी फॉर्म्स बिगिन स्टार्ट हो गला तापर धीरे धीरे गुड़ाक शिफ्ट करी आमर निजर ओडिया लैंग्वेज को भी पळै आसला पोस्ट गुप्ता पीरियड पर साइंटिफिक नॉलेज कौन थिला एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकल मेडिकल फॉर्म में भी फ्रॉम द गुप्ता पीरियड वर स्टडीड एंड एक्सपांडेड अपन इन ओडिशा सेंटर्स ऑफ लर्निंग धीरे धीरे जो एस्ट्रोनॉमिकल जिनस भी गुप्ता पीरियड रे गोटे काफी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता से माने काफी सारा माने लिटरेरी सोर्सेस भी काफ़ी डेवलपमेंट होती मैथमेटिकल फॉर्म रे भी मेडिकल टेक्स्ट रे भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता तार असर भी धीरे धीरे ओडिशार लर्निंग सेंटर ऊपर भी पड़ा लोकल स्कॉलर जो मैंने थे से कंट्रीब्यूट कले ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन दिस डिसिप्लिन रिलीजियस टेक्स्ट रे भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन लिटरेचर फ्लोरिस्ट ए टाइम रे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर दुईटा जाक फ्लोरिश करूला डेवलपमेंट होता क्लासिकल टेक्स्ट आउ लोकल पुराण तांत्रिक मानुअल्स ये गुड़ा भी धीरे धीरे कंपोज करागला तापरे जोथिपाई कि रेजियंस रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड स्कॉलर एक्टिविटी रिफ्लेक्ट कला माने एमानक इन्फ्लुएंस रे आम ओडिशा रे भी काफी सारा डेवलपमेंट हो गला ए टाइम रे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गला ओके नेक्स्ट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कौन है माने धार्मिक उपरे आ कल्चर उपरे हमर कौन ट्रांसफॉर्मेशन है सेटा देखिबा हिंदू रिवाइवालिज्म हो गला गुप्ता पीरियड रे गुप्ता माने तो काफी हिंदू थिले से माने
तो हिंदू कल्चर डेवलपमेंट उपरे रिलीजन उपरे से काफ़ी सारा काम करते तो जोटा कि ओडिशा उपरे भी स्ट्रांगली तार इन्फ्लुएंस पड़ता जो कि गोटे एविडेंस होची ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ विष्णु एंड शिव वर्शिप कारण ता पूर्व बुद्धिस्ट कल्चर काफ़ी चलता आ गुप्ता पीरियड आसला धीरे धीरे हिंदू कल्चर काफ़ी ग्रो कला जो विष्णु एंड शिवंकर वर्शिप उपरे भी काफ़ी स्प्रेड है टेम्पल आर्किटेक्चर बढ़िला आइकोनोग्राफी बिगिन टू रिफ्लेक्ट माने मूर्ति पूजा उपरे भी काफ़ी माने काफ़ी स्प्रेड है मूर्ति पूजाटा पर्टिकुलरली इन डेपिक्शन ऑफ द दशावतार माने विष्णुंकर जो 10 इनकार्नेशन उपरे भी काफ़ी सारा जिनस बनाहला ओके लोकल रूलर्स जो माने थिले से माने identified themselves with Hindu deities in their inscription hela and royal imagery adopting titles that connected them to divine authority of the Gupta tradition तो गुप्ता ट्रेडिशन ने जो मैंने राजा राजोड़ा थिले से माने कौन करथिले डिवाइन टाइटल गुडाक रखुथिले जेंति सूर्यवंशी चंद्रवंशी जेंति हला तांकर भगवानकर डिवाइन ना गुडाक राजा महाधीराज कोन राजाधीराजा महाराजा तो यहाँ पर टाइटल जो अडप्ट करुले से गुड़ाक कहीं ना कहीं लोकल रूलर मान भी इन्फ्लुएंस होगी से ना भी सेमती रखुले से टाइम रे बुद्धिस्ट कंटिन्यूटी कौन है हिंदू एम्फासिस तो थिला से टाइम रे किंतु ओडिशा रे भी बुद्धिस्ट हेरिटेज गुड़ा भी सिग्निफिकेंटली मेंटेन होता कारण अशोकों पर ओडिशा रे बुद्धिस्ट कल्चर भी काफ़ी सारा चलता आपण मैंने देखिपारे ब्रह्मपुर जो ब्रह्मपुर तो नुह पर्टिकुलाली कौन से एरियाटा भूलीगली मु जिरांग जिरांग सेठी भी बुद्धिस्ट स्तूप माने मोनास्ट्री गोटे बनाई बहुत सुंदर से सेठी भी बुद्धिस्ट माने अच्छंती से ट्रेडिशन को मेंटेन करूछंती बुद्धिस्ट सेंटर भी जेमती रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी एगुड़ा भी धीरे धीरे फ्लोरिश कले जोटा कि देखागला कि हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रो गोटे कल्चरल सिंथेसिस हेई परिला से टाइम रे है These centers produced distinctive Buddhist sculptures and manuscripts that showed both Gupta influence and regional innovations, creating a unique Odishan Buddhist artistic tradition. तो ये सब जिनस बुद्धिस्ट कल्चर भी मेंटेन होता हिंदू कल्चर भी मेंटेन होता डिफरेंट स्कल्पचर मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखा होता जो यहाँ बताऊला कि गुप्तार इन्फ्लुएंस केमती आम रिजन उपरे पड़ी आम रिजन केमती डेवलपमेंट होती से टाइम रे से सब जिनस से लिखा अच्छी लिटरेरी रेनेसांस है माने बहुत गुड़े रईटिंग्स लिखाला लिटरेचर उपर काफ़ी डेवलपमेंट होता जमती कि संस्कृत आम पढ़ले प्रीवियस स्लाइड रे संस्कृत गोटे प्रोमिनेंस गेन कला रॉयल इनस्क्रिप्शन रे स्कॉलरी वर्क्स रे लोकल रूरल माने भी संस्कृत को ऑफिशियल कम्युनिकेशन हिसाब रे अडॉप्ट करथुले जोथिपाई कि गुप्ता इंपेरियल आइडियल्स को आम कल्चरल इंटीग्रेशन सहित मिसिबार गोटे डेमोन्स्ट्रेशन ओके प्रोटो ओडिया लिंग्विस्टिक फॉर्म भी आसिला से सब प्रीवियस स्लाइड रे जहाँ भी आम पढ़ले से सब जिन आउट रिपीट ओके नेक्स्ट आम देखा सबुठ मेजर पॉइंट सबुठ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड गवर्नेंस उपरे कौन गुप्ता पीरियड रो इन्फ्लुएंस पड़ेगा फर्स्ट हूँ रॉयल अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड मोनार्चियल सिस्टम विथ डिवाइन एसोसिएशन सेंट्रलाइज्ड मोनार्चियल सिस्टम माने जेमती राजा पाखे सब कंट्रोल रहिबो बाकी राजा सहित डिवाइन कनेक्शन को जोड़ागला माने राजा होचंती सर्वे सर्वा राजा होचंती तमर सबकिछि तमर भल मंद सबकिछि राजा रेस्पॉन्सिबल है डिवाइन एसोसिएशन करदेले राजा होचंती तमर प्रभु तमर स्वामी तापरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर माने रॉयल अथॉरिटी को ए टाइप रो बढ़ा दिया गला है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कौन है हायरार्ची ऑफ ऑफिशियल मैनेजिंग टेरिटोरी डिविजन्स डिफरेंट डिफरेंट जो टेरिटोरी ओडिशा थर डिफरेंट प्रोविंसेस अच्छी या फिर गुप्ता पियर राज्य मेन गोटे सेंट्रल थी बाकी तक एरिया गुड़ाक प्रोविंसेस हिसाब से सी चलाउे तो सेठी हायरार्ची मेंटेन होता जो ऑफिसर माने पोस्टिंग पाउले गोटे प्रोविंसेस मंत्री हिसाब से पुओ तांकर जहाँ भी आसिले जेनेटिक्स से माने भी सही पदरे रोते है जुडिशियल फंक्शन कौन थी लोकल ट्रिब्यूनल्स अप्लाइंग कस्टमरी एंड धार्मिक लॉ तो लोकल ट्राइब्यूनाल गुड़ाक रोला जो थे कस्टम धार्मिक लॉ हिसाब से जुडिशियरी सिस्टम काम करूला रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत माने तगड़ा थिला जो टैक्सेशन एंड लैंड ग्रांट जोड़ा होता जोटा कि गवर्नेंस को सपोर्ट करूला टैक्सेशन अच्छा खासा थिला लैंड ग्रांट भी अच्छा खासा दिया होता जो मैंने लोकल रूलर थे ओडिशा रे सच एज मथाराज borrowed extensively from Gupta administrative practices तो गुप्तार जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला सेठू ए जो मथारा थिले से माने मैक्सिमम जिनस से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रो बोरो करथिले हैला माने तांको फॉलो करूथिले जेमति कि लैंड ग्रांट्स जहाँ को अग्राहर कहुआ जाए ब्राह्मण मान को लैंड ग्रांट दवा माने जमीदान करवा
टेम्पल्स मानक जमी दान करवा पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल क्रिएटिंग सेंटर्स फॉर रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। आपण मैंने आज मैंने जानी जो मैंने रूरल एरिया रू बिलोंग करुँच गोटे गोटे जो बड़ बड़ टेम्पल अच्छी से टेम्पल जो पाखापाखि जमी वगैरह अच्छी ना से गुड़ाक सब केतटा लोक बंटा जाए ताकि ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ ତା କୁହନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେସବୁ ଜମିକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁକି ଦାନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କୁଲ ବଗେରା ବନେଇବା ପାଇଁ ୟା ଫିର୍ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଦାନ କରାଯାଏ throughout the region while simultaneously extending royal authority into new territories. These administrative innovations transformed Indian Odishan society by establishing new pattern of settlement, reinforcing caste hierarchies and creating enduring relationship between religious institutions and political authority that would characterize medieval Odishan governance for centuries. तो कौन है ये जो जिनस गुड़ाक से गुप्ता पीरियड रू इन्फ्लुएंस होइकी बरो कले या फिर जहाँ भी से फॉलो करुले धीरे धीरे यहाँ ओडिशार निज कल्चर सहित मिसिकी से गोटे नुआ पैटर्न ऑफ सेटलमेंट बनइले नुआ कास्ट हायरार्ची आमर बनला है तापरे धीरे धीरे आमर डिफरेंट रिलेशनशिप बनिला विथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो भल भल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थिला पॉलिटिकल अथॉरिटी सहित गोटे नुआ रिलेशनशिप बनिला जोटा कि गोटे टाइम रे एटा गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स बनीगला आम मिडिएवल ओडिशा गवर्नान्स माने आम ओडिशा गवर्नान्स गोटे रिसेपिंग मोड को चलीगला माने गोटे रिसेप हो गला आम नुआ नुआ नॉलेज गेन कले नुआ नुआ जिनस अडप्ट कले तो आमर गवर्नान्स रे भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गला। ओके तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लास्ट स्लाइड देखिबा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड नेटवर्क्स कौन थिला हला एक्टिविटी ट्रेडिंग हब्स माने 7टा मेजर पोर्ट्स बनी थिला ओडिशा कोस्ट रे ड्यूरिंग दैट गुप्ता पीरियड लैंड एंड सी पाथवेज 12 ट्रेड रूट्स बनी थिला कनेक्टिंग टू डिस्टेंट मार्केट मतलब जो दूर दूरांत मार्केट को भी 12टा ट्रेड रूट भी बना जाइथिला से टाइम रे 30+ एक्सपोर्ट कमोडिटीज बना जाइथिला प्रोड्यूसिंग जेमती टेक्सटाइल स्पाइस मेटल्स ये सब जिस एक्सपोर्ट होतिला डिफरेंट जगह को आउ 20% इकोनॉमिक ग्रोथ होइतिला से टाइम रे हैला ओडिशार स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन फैसिलिटेड एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड एंड थ्राइव्ड अंडर गुप्तास इरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम। तो आमर जो स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन गुड़ाक थिला जोटा कि कौन कहूला मैरीटाइम ट्रेड को काफ़ी फैसिलिटेट करिथिला हैला आम ओडिशा तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पोजिशन अच्छी जो कि मैरीटाइम ट्रेड माने समुद्र रे कारोबार काफ़ी हद तक हुए जेहेतु आम पोर्ट्स गुड़ा बहुत भल भल पोर्ट्स गुड़ा भी अच्छी आउ जोटा कि गुप्ता इरार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रे भी काफ़ी यहाँ आम ओडिशा गोटे मेजर रोल निभाउथिला आउ स्टैंडर्डाइज करेंसी सिस्टम को भी से मेंटेन करूथला जेमती कि ताम्रलिप्ति पोर्ट बिकेम क्रुशियल नोड्स इन ट्रेड नेटवर्क्स कनेक्टिंग नॉर्दर्न इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया इंडिया जो नॉर्दर्न पार्ट को साउथ ईस्ट एशिया जो डिफरेंट रीजन जो ये कंट्री गुड़ाक अच्छी सहित कनेक्टिंग लिंक करूला ताम्रलिप्ति पोर्ट है यहाँ मन रखिए ब्रिंगिंग अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी टू द रीजन तो से जेहेतु ये मीडियम हिसाब से काम करूला आर भी प्रॉस्पेरिटी काफ़ी हद तक बढ़ी जाइथिला। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाया जाइछि कि सोज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड तो से टाइम रे काफ़ी सारा जिस भी इंपोर्ट होता जमती कि नॉर्दर्न इंडिया रू से आसी एठू ट्रेड करते ये सब जगार तो आर जिनस भी इंपोर्ट होता नॉर्दर्न इंडिया भी इंपोर्ट होता बाकी सब सेंट्रल इंडिया भी जिनस गुड़ाक भी इंपोर्ट होता तो जमती कि चाइनीज सेरामिक एटा भी इंपोर्ट होता रोमान कॉइन्स साउथ ईस्ट एशियन आर्टिफैक्ट्स ये सब जिनस भी इंपोर्ट होइछि हम ओडिशा को। दिस इंटरनेशनल कमर्स स्टिमुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट along the coast and major rivers creating prosperous mercantile communities that would continue to flourish in the post Gupta period। तो जेहेतु आमर गोटे स्ट्रेटेजिक पोजिशन रे ओडिशार पोजिशन अच्छी तो से सब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलूला आउ इंटरनेशनल कमर्स भी चलूला इंटरनेशनल ट्रेडिंग चलूला जो कि गोटे टाइम रे एगुड़ाक आमर अर्बन डेवलपमेंट रे काफ़ी हद तक आर गोटे इन्फ्लुएंशियल सिग्निफिकेंट रोल रहिला जेहेतु आमर मेजर रिवर गुड़ाक ओडिशा दे प्रभावित होइछि
तापरे कोस्टल लाइन भी काफ़ी डेभलप्ड आमर कोस्टल एरिया तो से धीरे धीरे यहाँ गोटे प्रॉस्परस मर्सेंटाइल कम्युनिटीज बनीगला जोटा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड माने गुप्ता पीरियड परे जो पीरियड आसला से टाइम रे काफ़ी हद तक फ्लोरिश होला ओडिशा। तो यहाँ थिला हमर गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड रे कौन ओडिशार सिचुएसन नेक्स्ट आमे नेक्स्ट टॉपिक को जीवा तो तब तक से स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड वीडियो केमती लगुच मते निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणाइबे जदि भल लगुच सब्सक्राइब करंतु अपन फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करंतु एंड लाइक कमेंट करबा भूलिबेनी। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।